हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जेल के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे। इसमें हम इंडियन पॉलिटी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम इंडियन हिस्ट्री और जनरल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं। आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए थे वो कुछ न्यू क्वेश्चंस हैं। आपको रिपीटेड क्वेश्चंस नहीं मिलेंगे। अगर आप इंडियन हिस्ट्री की बात करें तो आपको वहाँ पर कुछ डीप क्वेश्चंस मिलेंगे। आप उस वीडियो को भी रेफर कर सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये आपके आने वाले एग्ज़ाम जैसे कि एचपी पुलिस कांस्टेबल और आपके एचपी हाई कोर्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, और जो भी एग्ज़ाम आपका हमीरपुर बोर्ड करवाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 21। द आइडिया ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल गिवन बाय। आपको बताना है भारतीय संविधान का विचार सर्वप्रथम किसके द्वारा दिया गया। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन डी, M.N. रॉय के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोरोड द स्कीम ऑफ इंडियन फेडरेशन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। आपको बताना है भारत के संविधान की भारतीय संघीय योजना किस देश के संविधान से ली गई है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी, कनाडा, जिसे हम कनाडा भी कहते हैं। तो देखिए इसमें जो हम बात करते हैं हमने और क्या लिया गया है। अगर हम बात करते हैं, एक तो हमने कनाडा से फेडरल सिस्टम लिया है, और जो आपके गवर्नर्स अपॉइंट होते हैं सेंटर के द्वारा, उसके बारे में भी हमने कनाडा से ही, उसके लिए प्रोसीजर जो है वो कनाडा से ही लिए हैं। बात करते हैं हमारे यूएसए के, यानी कि अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के बारे में। तो यहाँ से जो हमने लिए फंडामेंटल राइट्स, ये आप याद रख सकते हैं। और हमारे जो जुडिशियल रिव्यू भी हमने यहीं से लिए हैं, और हमने यहाँ से लिया है अमेरिका से, क्या लिया है, प्रीएम्बल। तो ये आप मेन तीन चीज़ें याद रख सकते हैं। बात करते हैं हमारे आयरलैंड की। तो आयरलैंड से जो क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमने आयरलैंड से क्या लिया है, तो हमने आयरलैंड से ली है DPSP, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज़। तो हमने ये यहाँ से लिया है। और जो आपके प्रेसिडेंट के इलेक्शंस होते हैं उसके मेथड्स हैं वो हमने आपके आयरलैंड से लिए हैं। और जो प्रेसिडेंट है वो जो राज्यसभा में मेंबर्स भेजते हैं उनका नॉमिनेशन, वो भी हमने आयरलैंड से ही लिया है। आपको मुझे बताना है कमेंट करके, जैसे हमने DPSP लिए है आयरलैंड से, आपको बताना है आयरलैंड ने किसके कॉन्स्टिट्यूशन से DPSP लिया है। तो आप मुझे ये कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं हमारे यूके की। तो यूके से जो हमने लिया है सिंगल सिटीजनशिप, ठीक है, सिंगल सिटीजनशिप हमने यहाँ से ली है। या फिर हमने जो ऑफिस ऑफ क्या है, यानी कॉम्प्टर ऑडिटर जनरल, ठीक है, तो जो हम क्या कहते हैं जिसे हम, वो भी हमने यहीं से ही लिया है। और बात करते हैं हमारा जो बाइकैमरल सिस्टम है वो भी हमने यहीं से ही लिया है। आपको मुझे बताना है कैग के लिए कौन सा आर्टिकल, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए हमारा कौन सा आर्टिकल है, आपको मुझे वो बताना है। नेक्स्ट है हमारा प्रोटेक्शन एंड इंटरेस्ट ऑफ द माइनॉरिटीज इन एनविसाइज्ड इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको बताना है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विचारित है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी 19, सॉरी ऑप्शन सी 29। जो हमारा आर्टिकल 29 है ये आता है हमारे एजुकेशनल जो राइट्स हैं उसके अंडर आता है। तो ये कहता है कि यही आपके प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज़ को असाइंड है। और इसमें ऐसा है कि आपकी जो भी लैंग्वेज है, आपका कास्ट कुछ भी, आपका आप किसी भी सेक्स से हों, ठीक है, आपको एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन मिलेगी, आपके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। तो ये है हमारा आर्टिकल 29। बात करते हैं आर्टिकल 14 की। तो ये आप कहता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। कई बार पूछा जाता है इक्वेलिटी बिफोर लॉ। तो
मतलब कहने का मतलब है कि कानून से ऊपर कोई नहीं है, कानून से बढ़कर कोई भी नहीं है। बात करते हैं हम आर्टिकल 19 की, तो इसमें आपके राइट टू फ्रीडम का आता है, और इसमें जो भी आपको राइट्स मिले हैं वो आपके ऑप्शन बी 19 में आते हैं। और बात करते हैं ऑप्शन डी 32, तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज को बताता है, और इसे हम सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जानते हैं, आर्टिकल 32 को। तो ये थे आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल शुड नॉट एक्सीड दैट ऑफ अ लेजिस्लेटिव असेंबली बाय। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, आपको बताना है विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या विधानसभा के कितने सदस्यों से अधिक नहीं होनी चाहिए, या कितना प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 1/3, इससे ज़्यादा एक्सीड नहीं करनी चाहिए। तो अगर हम बात करते हैं, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि किन स्टेट्स में आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है, तो आपके 6 इंडियन स्टेट्स है जहाँ पर आपकी लेजिस्लेटिव काउंसिल है। तो बात करते हैं, जैसा कि आपका आंध्र प्रदेश हो गया, आपका हो गया कर्नाटका, आपका हो जाता है आपका महाराष्ट्र, और आपका बिहार। 2 स्टेट आपको मुझे कमेंट करके बताने चाहिए, बिकॉज आपका पार्टिसिपेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अगर सब कुछ मैं ही बता दूंगा तो भी नहीं चलेगा, तो आपका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि आपको जो नॉलेज है आप कमेंट में शेयर कीजिए, ताकि बाकी लोगों को भी पता चले, और इससे ये भी चलेगा कि कितने लोग वीडियो को सीरियसली देख रहे हैं। तो 4 मैंने आपको बता दी हैं, बाकी आप 2 मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 25। हाउ मैनी मेंबर्स ऑफ लोकसभा मस्ट सपोर्ट अ मोशन ऑफ नो कॉन्फिडेंस इन गवर्नमेंट बिफोर इट कैन बी एडमिटेड बाय स्पीकर। स्पीकर द्वारा स्वीकार करने से पूर्व सरकार में अविश्वास का प्रस्ताव लोकसभा के कितने सदस्यों द्वारा समर्थित होना चाहिए। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए 55 सदस्यों द्वारा आपका वो समर्थित होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द टर्म ऑफ लोकसभा, लोकसभा का कार्यकाल कैन बी एक्सटेंडेड, कैन नॉट बी एक्सटेंडेड। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन सी कैन बी एक्सटेंडेड बाय 1 ईयर एट अ टाइम। ऑप्शन सी, एक वर्ष में एक बार में 1 वर्ष तक ही बढ़ाया जा सकता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कंसिस्ट ऑफ। आपको बताना है केंद्रीय मंत्री परिषद में शामिल कौन कौन होते हैं। तो इसका तो आपको पता होगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स, यानी कि कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द 5 ईयर टर्म ऑफ प्रेसिडेंट इज कैलकुलेटेड फ्रॉम द। आपको बताना है राष्ट्रपति के 5 वर्ष के कार्यकाल की गणना किस दिन से की जाती है। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। जिस दिन फर्स्ट डे ऑफ मंथ ही अज्यूम्स चार्ज, मतलब कि सॉरी, पद ग्रहण करने वाले माह के प्रथम दिन से फर्स्ट डे ऑफ मंथ फॉलोइंग द मंथ ही अज्यूम्स चार्ज, यानी कि प्रथम पद ग्रहण करने वाले माह के अगले माह के प्रथम दिन से, या डे ही अज्यूम चार्ज, या डे ऑफ हिज इलेक्शन रिजल्ट। देखिए इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी डे ही अज्यूम्स चार्ज। और जनरली ऐसा ही होता है, आप किसी भी अगर आप पोस्ट पे बैठते हैं तो आपका जो टर्म होता है वो उसी दिन से होता है जिस दिन आप ज्वाइन करते हैं या पदभार संभालते हैं। तो आपका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका द स्टेट गवर्नमेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एजुकेशनल प्लानिंग इज शेयर्ड बाय द। शैक्षणिक योजना के लिए राज्य सरकार का उत्तरदायित्व इनके साथ किसके साथ साझा किया जाता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, यानी कि मानव संसाधन एंड विकास मंत्रालय। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। आपको बताना है राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है।
तो आपके पास चार ऑप्शन है। अलोन, इन द कंसल्टेशन विद गवर्नर, इन कंसल्टेशन विद जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, या नन ऑफ दीज। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, अलोन। अलोन मतलब वो किसी की सलाह नहीं लेते हैं, चीफ जस्टिस जो है वो उन्हें अकेले ही अपॉइंट करता है। नेक्स्ट है आपका, हु इज एंटाइटल्ड टू इनिशिएट अ बिल फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स। आपको बताना है संवैधानिक संशोधनों के लिए विधेयक प्रस्तुत करने के लिए कौन अधिकृत है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है, ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब वो राज्यसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है, आपके लोकसभा में भी इनिशिएट किया जा सकता है। और जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के लिए आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 368। नेक्स्ट है आपका, द इलेक्शन कमीशन होल्ड्स इलेक्शन फॉर द, ये कई बार पूछा जाता है, आपको बताना है इलेक्शन कमीशन किसके लिए इलेक्शन कंडक्ट या होल्ड करता है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट। मतलब कि अगर आप सिंपल सी बात देखें, जैसे कि आपके एमपी के इलेक्शंस होते हैं तो भी आपका इलेक्शन कमीशन करवाता है, आपके एमएलए के इलेक्शंस होते हैं वो भी आपका इलेक्शन कमीशन कराता है, बाकी प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के भी आपका इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। लोकल बॉडीज़ के लिए आपका जो स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है वो आपका इलेक्शंस करवाता है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। और आप यहाँ पर याद रख सकते हैं इलेक्शन कमीशन से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा, आर्टिकल 324, आर्टिकल 324। नेक्स्ट है आपका, विच स्टेट हैज़ नो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल, किस राज्य में कोई भी पंचायती राज संस्था नहीं है। तो आपका जो नागालैंड है वहाँ पर कोई भी पंचायती राज सिस्टम नहीं है। आपसे कुछ और भी यहाँ पर बात करते हैं, आपका जो मिज़ोरम है, मिज़ोरम हो गया, आपका जो मेघालय है वहाँ पर भी आपका पंचायती राज सिस्टम नहीं है। आपको मुझे बताना है सबसे पहले पंचायती राज सिस्टम किस स्टेट में लागू किया गया था। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच इज़ एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, कौन सा एक संविधानोत्तर एवं अवैधानिक निकाय है। तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, नीति आयोग। देखिए बात करते हैं हम आपके जो कॉन्स्टिट्यूशनल और नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होती है, कई बार आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बात करते हैं अगर हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, तो जब हमारा संविधान बना और उसे अपनाया गया तो उनका जिक्र पहले ही आपके कॉन्स्टिट्यूशन में था, मतलब उनके लिए स्पेसिफिक आर्टिकल्स मेंशन थे। जैसे हमारे बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ की, तो जैसे आपका फाइनेंस कमीशन, फाइनेंस कमीशन है, तो अगर आप पढ़ेंगे फाइनेंस कमीशन के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में, तो उसके लिए आर्टिकल 280 यानी कि आर्टिकल 280 पहले से ही अलॉट किया गया है। बात करते हैं हमारे यूपीएससी की, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, तो वो आता है आपके 315 से 323 के बीच में। तो आप ये याद रख सकते हैं। जैसे हमारा कैग हो गया, तो कैग आता है आपका 148 से 151 के बीच में, और इलेक्शन कमीशन 324। तो देखिए इनके लिए आपने आर्टिकल्स पहले ही असाइन किए हैं, तो ये आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। बात करते हैं हम आपकी जो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ होती हैं, तो ये बॉडीज़ देखिए आपकी जो एक्ट्स होते हैं वो पार्लियामेंट्स के द्वारा बनाई जाती है, जो पार्लियामेंट इन्हें बनाती है, और इनका काम क्या होता है, ये आपके रेगुलेशंस का काम करते हैं। जैसे आपके नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल हो गया, जैसे अगर वो एक वॉच रखता है कि अगर आपकी गंगा मैली हो रही है या यमुना गंदी हो रही है, ठीक है, तो वो रेगुलेशन का काम करता है, मतलब वो ऑर्डर देता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि आप इस पे कुछ ना कुछ कदम उठाइए। तो ये आपकी स्टैट्यूटरीज बॉडीज़ होती हैं, जैसे आपके लोकायुक्त होते हैं या आपका लोकपाल होते हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। बात करते हैं हम एग्जीक्यूटिव बॉडीज़ की, तो एग्जीक्यूटिव बॉडी में हमारे
जैसे आपका प्लानिंग कमीशन आता था, या आपका UIDI, ठीक है, या आपका नीति आयोग, तो ये आता है। देखिए इसके लिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशंस की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जैसे इसके आपके लिए मिनिस्टर हो गए या कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं, वो एक रेजोल्यूशन लेते हैं कि आइए एक बॉडी बनाते हैं जो, ठीक है, हमारे लिए काम करेगी, देश के लिए काम करेगी। जैसे भी स्पेशली हमने नीति आयोग बनाया है, तो ये प्लानिंग कमीशन को हटाकर नीति आयोग बनाया है। इसके लिए कोई भी आपको लॉ पास करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो यह है आपकी एग्जीक्यूटिव बॉडी। बाकी तो आपके देखिए इलेक्शन कमीशन, UPSC, फाइनेंस कमीशन, ये आपकी सारी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज हैं, आप ये याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है आपका द 25th स्टेट इन इंडिया इज, आपको बताना भारत का 25वां राज्य कौन है, तो ये आपका आंसर ऑप्शन ए गोवा। हाउ मैनी कंट्रीज आर द मेंबर्स ऑफ UN जनरल असेंबली, संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा के कितने देश सदस्य हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर ऑप्शन ए 193 या 193। नेक्स्ट है आपका द इंडियन मिलिट्री एकेडमी इज लोकेटेड एट, जिसे हम IMA के नाम से भी जानते हैं, तो ये कहाँ पर है आपकी, आपकी है ये देहरादून में। अगर आपने लक्ष्य मूवी देखी हो ऋतिक रोशन की, तो देखिए वो भी आपके इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ही सिलेक्ट होते थे और वो देहरादून जाते थे, तो आप ऐसे चीज़ें याद रख सकते हैं। बात करते हैं स्मोकिंग इन पब्लिक प्लेसेस वाज प्रोहिबिटेड नेशन वाइड फ्रॉम, सार्वजनिक स्थानों में धूम्रपान कब बंद किया गया है, निषेध किया गया है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन बी अक्टूबर 2008, 2 अक्टूबर 2008 से। विच वॉज नॉट द फिलोसफी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत में निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है या तत्व नहीं है, तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी कम्युनिस्ट स्टेट। नेक्स्ट है आपका द 8th स्केड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल डील्स विद, आपको बताना है जो आपका आठवां जो 8वीं सूची है, अनुसूची है, वो किस संबंध रखती है, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए लीस्ट ऑफ रीजनल लैंग्वेजेस। आपको बताना है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी जो हमारी भाषाएं उन्हें उसमें दर्जा दिया गया है, कितनी भाषा इनलिस्टेड है, तो आपको एक नंबर मुझे बताना है। तो ये थे आपके इंडियन पॉलिटिक्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई है। इन केस नहीं आई है तो प्लीज़ कमेंट करें क्यों नहीं आई है। वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।